गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग एंड कम्प्रहेंशन। ठीक है, तो हमारा 2 चैप्टर है ये। सी सेट में जैसे यूपीएससी का सी सेट है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। एक कम्प्रहेंशन होता है लगभग, जिसमें से 25 से लेकर 27 क्वेश्चन आते हैं। और एक होता है लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें भी क्वेश्चन आते हैं, 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें जो कथन और कारण और होता है। जैसे पूछते हैं ना, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते काले हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। और एक क्वेश्चन हमें बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन उसको कुछ नहीं करना है, हम 2-3 नियम को ध्यान में रखेंगे और क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इसको एक बार हम बेसिक कंसेप्ट को समझ लेंगे। मतलब वो बेसिक सेंटेंस कथन क्या होता है, किस प्रकार का होता है, किस टाइप का होता है, कौन सा कथन आएगा तो उससे क्या क्या हम परिणाम निकाल सकते हैं। जैसे रखेंगे, जो ऑप्शन नहीं जाएगा उसे आप काटेंगे, आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, तो हम इसको चलो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है कथन। कथन मतलब होता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट होता है ऐसे वाक्य जो या तो सत्य हो या असत्य होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कथन कहते हैं। जैसे कि विजय घर गया है, ये बात सत्य भी हो सकती है, असत्य भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका बोले कथन है। जैसे विजय काला है, विजय काला भी हो सकता है, विजय गोरा भी हो सकता है, विजय सांवला भी हो सकता है। तो ये गलत भी हो सकता है और ये सही भी हो सकता है। विजय क्या पढ़ता है, अब देखो विजय यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल, विजय क्या पढ़ता है। तो क्या पढ़ता है मतलब इसमें जो प्रश्नवाचक आगे इसमें मतलब कुछ उत्तर आएंगे। जैसे क्या पढ़ता है, गणित पढ़ता है, भूगोल पढ़ता है। इसका क्वेश्चन सत्य असत्य नहीं हो सकता। ठीक है, जब सत्य असत्य आएगा तो उसे कथन बोलेंगे, और वैसे स्टेटमेंट आ जाएंगे तो उसे वाक्य बोलेंगे। ठीक है, देखो अब कथन समझ गए, कथन क्या होता है। ठीक है, कथन ही वाक्य बनते हैं। जो कथन होते हैं ना, वही उसका जो बड़ा रूप होता है वही वाक्य बनते हैं। ठीक है, ये समझ लेंगे। परंतु सभी वाक्य कथन नहीं होता, परंतु जो सभी वाक्य होते हैं सभी कथन नहीं होता है। देखो विजय घर जाता है, ठीक है, ये बात सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है, ये कथन भी है। ठीक है, ये वाक्य भी है। ठीक है, तो ऐसे ही अब देखो कथन क्या होगा ये समझ के आप। अब देखिए कथन के प्रकार क्या होते हैं। कथन मतलब कितने प्रकार के होते हैं। तो कथन या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। तो उसी को देखो, पहले हम इसको देखेंगे गुण के आधार पे, दूसरा उसको देखेंगे मात्रा के आधार पे। ठीक है, तो गुण के आधार पे क्या होता है, गुण के आधार 2 पे होता है, 2 तरह का होता है। एक भावनात्मक स्वीकारात्मक मतलब पॉजिटिव, एक होता है नकारात्मक मतलब निगेटिव। ठीक है, निगेटिव ये गुण के आधार पे हो गया। ठीक है, एक कथन हो गया मात्रा के आधार पर। मात्रा मतलब होता है सामान्य कथन। ठीक है, सामान्य कथन। एक होता है विशेष कथन। विशेष मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि विधायक एक बेहतर व्यक्ति है, तो देखो इसे विधायक लगाना, तो विधायक एक विशेष व्यक्ति हो गया। नागरिक एक सामान्य व्यक्ति होता है। ठीक है, देखो तो नागरिक एक सामान्य व्यक्ति होता है। ठीक है, लेकिन और कोई प्रतिनिधि है, कोई प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि वो क्या है, एक विशेष व्यक्ति है। ठीक है, ऐसे देखो जहाँ सामान्य होगा ना, वहाँ पर सारे वर्गों की बात किया जाएगा, लगभग सब कुछ। जैसे बोलिए कि राम सारा खाना खा गया, तो सारा मतलब क्या, सब कुछ हो गया। तो ये सामान्य कथन है। राम ने कुछ खाना खाया, कुछ मतलब विशेष होता है। देखो सामान्य कथन में क्या होगा, यहाँ पर हम 0 से लेके 100% तक की बात करेंगे। ठीक है, जब भी कथन में आएगा तो उसमें 0 से लेकर 100% होगा कि सभी चले गए, सभी लोग नहीं गए हैं, ऐसे आएगा। ठीक है, और जो विशेष होगा ना, इसमें कुछ शब्द को यूज होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर कुछ, यहाँ कुछ, एक आदि लिखा होता है, यहाँ विशेष कथन कहा जाता है। जिस ये 0 से 90% होता है, जिसमें मतलब कुछ लोग शासन करते हैं, तो जो कुछ लोग हैं वही विशेष लोग हैं। ठीक है, आप समझिए सामान्य कथन क्या होता है और विशेष कथन क्या होता है। सामान्य कथन वो कथन होते हैं जिनके बारे में सब कुछ कहा जाता है, मतलब 100% होता है, उसे सामान्य कथन कहते हैं। और विशेष कथन वो कहते हैं जिसके बारे में लगभग कुछ बात किया जाए या थोड़ा बहुत बात किया जाता है, मतलब 0 से 99% है। ठीक है, अब इन दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर देखो सामान्य, विशेष, भावनात्मक, सकारात्मक, इसको मिलाकर हम 4 स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, अब देखो एक स्टेटमेंट में बनेगा सामान्य भावनात्मक, सामान्य नकारात्मक, विशेष भावनात्मक, विशेष नकारात्मक। ठीक है, अब देखो पूरा मात्रा के आधार पर कथन को 4 प्रकार के बनाते हैं। ठीक है, सामान्य स्वीकारात्मक कथन। ठीक है, सामान्य स्वीकारात्मक कथन, इसको बोलते हैं ए टाइप। ठीक है, ए टाइप में क्या होता है, इसमें सभी, इसे लिखते हैं सभी ... जैसे सभी कुत्ते काले हैं, सभी कुत्ते काले हैं। ये क्या, देखो इसमें सभी है और हैं। ठीक है, 0 से लेके 100% तक की बात की गई, तो ये क्या हो जाएगा, सामान्य कथन हो जाएगा। ठीक है, और पॉजिटिव है तो सामान्य भावनात्मक कथन हो जाएगा, इसे ए टाइप कहते हैं। अब होता है सामान्य निषेधात्मक कथन होता है, जो सामान्य ही होता है, सभी कुत्ते, देखो सभी कुत्ते
काले नहीं है। अब इसमें क्या हो जाएगा, देखो सभी कुत्ते हैं, काले नहीं है, इसमें नकारात्मक हो गया। तो जो ई है ना सामान्य नकारात्मक, ये ई टाइप का हो गया, इसे बोलते हैं ई टाइप। इसमें कोई नहीं या सभी नहीं ऐसे करके होगा। जब सभी के साथ नहीं लग जाएगा ना तो इसे क्या बोलते हैं, सामान्य नकारात्मक होता है। या देखो कोई, या इसको ऐसे बोल दो, कोई कुत्ता काला नहीं है। अब ये भी है, देखो कोई मतलब क्या होता है, ये 100% बात किया है, ठीक है। तो 100% कितना होता है, इसका होता है निगेटिव है, तो ये हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं, देखो इन दोनों को मिलाओगे तो ई टाइप, इसको और इसको मिलाओगे तो ए टाइप, ठीक है। अब देखो तो ए टाइप और ई टाइप समझ में आ गया, यहाँ ई टाइप है, ई टाइप समझ में आ गया। अब देखो इससे, अब इससे मिलाएंगे सब का तो विशेष, तो इसे बोलते हैं आई टाइप, ठीक है। और इससे मिलाएंगे नकारात्मक से, इसे बोलते हैं ओ टाइप, ठीक है। अब देखो विशिष्ट स्वीकारात्मक कथन तो होता है, उसको हम आई टाइप कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, कुछ हैं, ठीक है। जैसे मान लो कुछ कुत्ते काले हैं, यहाँ पे सारा की बात ना हो रहा, कुछ मतलब होता है 0 से लेके 99% तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 99% तक तो कुछ कुत्ते काले, इसी को बोलते हैं कुछ कुत्ते काले नहीं है, तो ये हो जाएगा ओ टाइप का। इसमें क्या निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओ टाइप। विशिष्ट नकारात्मक कथन बोलते हैं, जिसे ओ टाइप बोलते हैं, इसमें होता है। तो हम कथन 4 टाइप का होता है, पढ़ ले। सामान्य स्वीकारात्मक कथन, सामान्य निषेधात्मक कथन, और उसका तो सामान्य स्वीकारात्मक, विशिष्ट सकारात्मक कथन और विशिष्ट नकारात्मक कथन होता है, ठीक है। ए टाइप, ई टाइप, आई टाइप और ओ टाइप, ठीक है। सभी हैं, ए टाइप में सभी हैं, और ई टाइप में सभी नहीं है या कोई नहीं है, आई टाइप में कुछ हैं, और ओ टाइप में कुछ या कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए हम इसको पढ़ते हैं। देखो इसमें क्या होता है, एक हम चार्ट बनाते हैं कथन को सत्य असत्य का ट्रिक मानने के लिए। एक समझ लीजिए एक तरह का ट्रिक है, जिस हिसाब से पूछ दिया कि अगर मान लो कथन दिया है, ए टाइप का दिया है, ई टाइप का दिया है, ओ टाइप का दिया, आई दी, इसमें पूछ दिया कौन से ऐसे 2 कथन हैं जो साथ साथ सही तो हो सकते हैं पर साथ साथ गलत नहीं होंगे, और साथ गलत हो सकते हैं पर साथ साथ सही नहीं होंगे। तो इसके लिए हम एक ट्रिक मानते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो संकेत दिया हुआ है, ठीक है, देखो अगर आप इसको बनाओगे तो ऐसे कर लेना, ठीक है। या आपको रुक जाओ, मैं ऐसे बनाता हूँ, देखिए 1 2 3 4 5, मतलब 4 कलर हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। और एक और 5, ठीक है। अब देखो इसको भरना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ए ई आई ओ, ठीक है। दूसरा कलर लेते हैं, देखिए इसमें ए ई आई ओ, ठीक है। अब हम इसको भरेंगे, ठीक है। अब हम इसको भरते हैं, देखो तो पहले 4 होगा ना, ये इससे, ठीक है। अब देखो इसमें भरेंगे टी 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 टी, टी मतलब क्या होता है, ट्रू होता है, ठीक है, ट्रू, ठीक है। अब टी टी हो गया, तो ये ट्रू ट्रू होगा, तो ऐसे फॉल्स भी होगा, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। इसको दूसरे से भर लेते हैं, ठीक है, पीला से भर लेते हैं, फॉल्स 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 फॉल्स, ये हो गया फॉल्स, ठीक है। अब क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, एफ 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 और एफ। एफ एफ का मतलब होता है देखिए एफ एफ, नहीं ये तो टी है ना, ये एफ, ठीक है। अब देखो अब क्या बचा, ये बचा डी 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 डी, देखो तो बस हो गया, हमने कुछ नहीं, हमने इसी को भरा, कैसे भरा, देखो एक हमारा, देखो ग्राफ कहाँ गया, इसको हम एक दूसरे कलर से ले लेते हैं, ठीक है। देखो एक ग्राफ हमारा ऐसे चला है, ठीक है, एक हमारा ऐसे चला है, एक हमारा ऐसे चला है, और एक हमारा ऐसे चला है, ठीक है। हमें ऐसे भरना है। अब देखो ये जो कौन सी है,
ठीक है। ये जो हमारा ये वाला है ना, ऐसे ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है। तो एक हमारा ऐसे फॉल्स फॉल्स फॉल्स, एक हमारा है ये फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ठीक है। एक हमारा ये डाउटफुल, ठीक है। ये क्या है? फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ये यहाँ से ट्रू है, ठीक है, याद रखना। अब देखो, ट्री इजकल टू ट्रू है, स्मॉल ट्री भी ट्रू है, जो उल्टा ट्री है वो फॉल्स है, और जो एफ है वो भी फॉल्स है, ठीक है। और जी है वो डाउटफुल है। अब देखो ए ई आई ओ, चार टाइप का मैं स्टेटमेंट दिया है, तो देखो ए और ई को देखते हैं। देखो ए भी ट्रू है, ए भी ट्रू है, ई भी ट्रू है, नहीं फॉल्स है, एफ का फॉल्स है। देखो ट्रू होगा तो फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा तो ये ट्रू होगा। तो मतलब क्या होता है, ये साथ साथ गलत हो सकते हैं पर साथ साथ सही नहीं हो सकते। क्योंकि अगर मान लो ये सही होगा, डाउटफुल है तो हो सकता है सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। देखो तो अगर मान लो सही हुआ ये गलत हो जाएगा, अगर ये सही हुआ तो ये गलत हो जाएगा। तो मतलब क्या होता है, ये साथ साथ गलत हो सकते हैं लेकिन साथ साथ सही नहीं हो सकते, ठीक है। ये देखो ए और ई साथ साथ सही नहीं हो सकते, साथ साथ गलत हो सकते हैं। तो ए और ई है जो साथ साथ गलत हो सकते हैं पर साथ साथ सही नहीं होंगे। अब देखो आई और ओ, देखो इसमें देखो ये ट्रू है तो भी ट्रू हो सकता है, ये भी ट्रू है तो भी ट्रू हो सकता है। अब ये ट्रू है तो फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है। तो ये डाउटफुल है, ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी तो ट्रू होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आई और ओ इस साथ साथ सही हो सकते हैं पर साथ साथ गलत नहीं हो सकते, ठीक है। इसमें नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं, हम लिख लेंगे। तो जो आई और ओ है ये साथ साथ गलत हो सकते हैं, साथ साथ सही हो सकते हैं, साथ साथ सही हो सकते हैं, गलत नहीं। आई वाला जो ई है ये साथ साथ गलत हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं पर सही नहीं, ठीक है। साथ साथ गलत हो सकते हैं पर सही नहीं, पर ये साथ साथ सही हो सकते हैं, गलत नहीं, ठीक है। देखो ए और ई क्या हो सकता है, साथ साथ गलत हो सकते हैं, सही नहीं होंगे। ये साथ साथ सही हो सकते हैं, गलत नहीं, ठीक है, याद रखना। अब देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। देखिए मान लो अब कथन पर हम कथन पहचानते हैं, सभी पशु मांसाहारी हैं। कौन से टाइप का कथन है, ए टाइप का। देखो सभी मतलब सभी 100% अब पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा ए टाइप का। ए टाइप में क्या होता है कि एक तो पॉजिटिव होता है और दूसरा 100% होता है, ठीक है। ई टाइप में क्या होता है, 100% पॉजिटिव होता है, नहीं 100%। ई टाइप में क्या होता है, 100% होता है ई टाइप में, और क्या होता है, क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। आई टाइप में क्या होता है, इसमें आई टाइप में कुछ होता है, ठीक है, और पॉजिटिव होता है। ओ टाइप में क्या होता है, कुछ होता है और ये निगेटिव होता है, ठीक है। ये पहचानेंगे। कुछ पशु मांसाहारी नहीं है, तो कुछ मतलब कितना विशेष, और एक निगेटिव, तो विशेष निगेटिव ओ टाइप का। कोई पशु मांसाहारी नहीं, कोई मतलब कोई नहीं मतलब 0% या 100% ठीक नहीं होगा, और निगेटिव, तो ये है ई टाइप। कुछ पशु मांसाहारी होते हैं, कुछ पशु मतलब कुछ हो गया विशेष, होते हैं मतलब आई टाइप, ठीक है। देखो कुछ उपयुक्त में से कौन सा कथन ऐसे हो जो साथ साथ गलत हो सकते हैं परंतु साथ साथ सही नहीं हो सकते। ए और ई टाइप के क्वेश्चन साथ साथ गलत हो सकते हैं पर सही नहीं होंगे, ठीक है। देखो साथ साथ गलत हो सकते हैं पर सही नहीं होंगे। कैसे बताए थे ना, ये वाला ट्रू 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 ट्रू, ठीक है। अभी यहाँ से फॉल्स 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 फॉल्स, ठीक है, ये हो गया। एफ एफ टी टी और ये डी 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 डी, ये वाला मैंने चार्ट बना था, ठीक है। अब देखो हम यहाँ से रूल पढ़ते हैं, ठीक है। रूल में क्या, यदि कोई कथन ए टाइप का है तो उसे निष्कर्ष 2 आई निकाला जा सकता है। अगर मान लो कोई कथन ए टाइप है तो इसे हम 2 आई निकालेंगे। आई का मतलब कुछ कुछ वाला, ठीक है, कुछ कुछ पॉजिटिव। देखो इसमें ये तो कुछ होगा और दूसरा पॉजिटिव होगा, कुछ और पॉजिटिव होगा, ठीक है। देखो इसे मान लो सभी कुत्ते काले हैं, कितने कथन टाइप है, ए टाइप कथन है, इसमें से 2 आई निकलेगा। जैसे मतलब अब देखो तो आई का तो कुछ से होता है, तो कुछ काले कुत्ते हैं और कुछ कुत्ते काले हैं, 2 आई निकल गया, ठीक है। ऐसे तो पहला रूल समझ में आ गया कि अगर कोई कथन ए टाइप का है तो उसे 2 आई हम निकालेंगे, ठीक है। अब इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए कोई कथन अगर ए टाइप का है तो इससे हमें 2 आई मिलेगा, ठीक है। अब हम आगे आते हैं रूल नंबर 2, ठीक है।
और रूल नंबर 2 में यदि कथन ई टाइप का हो तो इससे 3 निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अगर कोई कथन ई टाइप का है तो इससे एक तो खुद ई निकलेगा, ठीक है, और 2 ओ निकलेंगे, ठीक है। देखो तो ई टाइप में कथन क्या होता है, एक तो क्या होता है सभी होता है, ऊपर से निगेटिव होता है, ये बात का ध्यान रखेंगे। अब देखो यदि कथन ई टाइप का तो इसे 3 निष्कर्ष निकाला जाएगा। इसमें मतलब कोई अंगूर आम नहीं है, तो कोई अंगूर आम नहीं, तो एक तो खुद ई टाइप निकलेगा, मतलब कोई आम अंगूर नहीं है, कि अगर कोई अंगूर आम नहीं तो कोई अंगूर आम भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये निकल गया, एक तो ई टाइप हो गया। अब देखो कोई आम अंगूर नहीं है, अब देखो अब वो निकालेंगे, मतलब वो मतलब कुछ और नहीं, तो कुछ आम अंगूर नहीं है, कुछ अंगूर आम नहीं है, कुछ आम अंगूर आम नहीं है, कुछ आम अंगूर नहीं है। समझ में आया कि एक टाइप से कैसे 3 स्टेटमेंट निकले, एक तो खुद ई निकला ई टाइप से और 2 ओ निकल गए, ठीक है। अब देखो रूल नंबर 3 पे आते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है, यदि कोई आई टाइप का कथन है और कोई आई टाइप का कथन है तो उससे आई निष्कर्ष निकाला जा सकता है। मतलब कहने का मतलब है कोई आई टाइप का स्टेटमेंट है, आई का मतलब क्या हो सकता है, एक तो आई टाइप में क्या होता है, एक तो कुछ होगा, ठीक है, और दूसरा क्या होगा पॉजिटिव होगा, आई भी पॉजिटिव होता है, ठीक है, आई भी पॉजिटिव होगा। तो इस टाइप का स्टेटमेंट होगा तो हम क्या निकालेंगे, सिर्फ एक आई निकालो, जिससे मतलब कुछ कुत्ते काले हैं, तो कुछ है तो कुछ का कुछ ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि आई टाइप निकलेगा, ठीक है। कुत्ते काले हैं तो इसी को ऑप्शन इसी को बदल देते हैं, तो कुछ काले कुत्ते हैं, तो एक निष्कर्ष निकल गया, इससे अलावा और कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अब देखो रूल नंबर 4, यदि कोई कथन ओ टाइप का हो तो उसे कोई भी निष्कर्ष निकाला नहीं जा सकता। देखो अगर कोई कथन दिया है ओ टाइप का, ओ टाइप मतलब क्या होता है, एक तो कुछ होता है और दूसरा निगेटिव होता है, ठीक है। अब देखो अगर कोई भी कथन ओ टाइप का दिया हो तो हम उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। अब दे दिया कुछ कुत्ते काले नहीं हैं, इसे इसका निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि कुछ कुत्ते काले नहीं है तो कुछ काले कुत्ते नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। अब देखो अगर इसको ना समझाना हो कैसे नहीं निकालेंगे, तो इसको ना एक ब्रेन डायग्राम पढ़ लो। देखो जैसे मान लो ये, ठीक है, ये मान लो क्या है काला, ठीक है, ये मान लो कुत्ता। देखो ये वाला क्या है, ठीक है, देखो कुछ कुत्ते काले नहीं है, जो ये वाला कुत्ते हैं, देखो कुछ कुत्ते हैं वो काले भी नहीं है, जैसे मान लो ये वाला भाग है, देखिए ये वाला भाग है, ये वाला और ये वाला पार्ट देखिए अलग है ना, तो कह सकते हैं कुछ कुत्ते काले नहीं हैं, ठीक है। अब कहो कुछ कुत्ते कुछ काले, देखो जो कि कुछ काले कुत्ते नहीं हैं, ये तो उसने कुछ दिया स्टेटमेंट में। अब इसे कहो कुछ कुत्ते काले नहीं है, कुछ काले कुत्ते नहीं, बात तो सेम ही है ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इससे स्टेटमेंट नहीं निकलेगा, ठीक है। हो गया आई। देखो अब हमने क्या समझा, ई टाइप से हमें 2 आई मिलेगा, ठीक है, ई टाइप से हमें 3 स्टेटमेंट लेंगे, एक तो खुद ई मिलेगा और 2 ओ मिलेगा, आई टाइप से हमें खुद एक आई मिलेगा और ओ टाइप से हमें कोई स्टेटमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए एक होता है आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में सब्जेक्ट प्रेडिकेट। सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है जैसे कोई बात मान लीजिए कोई पद व्याप्त होता है ना, तो उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। आप इसको समझने के लिए सॉरी बच्चों थोड़ा चाय पी रहे हैं, सर्दी हो गई है यार। चलिए ठीक है, हम लोग करते फिर से। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मतलब क्या होता है, उद्देश्य और विधेय। आपने पढ़ा होगा ना, सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, ठीक है। जिसके बारे में कुछ कहा जाए बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं या उसे सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ना, जैसे रमेश घर जाता है, तो कौन घर जाता है, किसके बारे में बताया जा रहा है, रमेश के बारे में, रमेश क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। और उसका विधेयक होता है उद्देश्य, जो उद्देश्य के बारे में बताता है, ठीक है, उद्देश्य के बारे में बताता है उसे ही विधेयन कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे सभी आदमी लंबे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है आदमी सब्जेक्ट होता है, जबकि क्या लंबे उसका विधेयक होता है, तो ये जो लंबा है वो विधेय हो जाता है, सब्जेक्ट और विधेयक हो जाएगा, ठीक है। आए समझ में। अब देखो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, अब इसमें समझना होता है ना कौन सा पद व्याप्त होता है,
क्योंकि देखो कुछ होता है ना, ऐसे स्टेटमेंट बनेंगे, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है। देखिए सभी आदमी लंबे हैं, तो सब इसमें आदमी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, लंबे क्या हो गया, जो उसका विशेषता बताता है उसे भी देखो, समझ लो ऐसे नॉर्मल। अब देखो कौन कौन से पद होता है जो हम कथन पढ़े हैं ना, ई टाइप, आई टाइप और ओ टाइप, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से पद कहाँ कहाँ व्याप्त होते हैं, मतलब कौन कौन से जो सब्जेक्ट होते हैं वो व्याप्त होते हैं। देखो कौन कौन सा पद कहाँ व्याप्त होता है इसके बारे में। एक टाइप के कथन में केवल उद्देश्य व्याप्त होता है, ठीक है। ये याद करने हमें, क्योंकि जो ये सब पॉइंट आप याद रखोगे ना, देखो अब आगे जो क्वेश्चन आएगा ना उसको देखना कितना आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम याद रखेंगे जो ए टाइप का स्टेटमेंट होता है इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट व्याप्त होता है, ठीक है। जैसे सभी आदमी लंबे हैं, तो इसमें आदमी का उद्देश्य क्या है, व्याप्त है। ई टाइप का स्टेटमेंट है, यहाँ पर केवल उद्देश्य व्याप्त होता है, ठीक है। ई टाइप के स्टेटमेंट का दोनों पद सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों व्याप्त होते हैं। उद्देश्य और विधेयक जो होते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इसमें दोनों व्याप्त होते हैं इस टाइप के स्टेटमेंट में, ठीक है। अब देखो जो इस टाइप का स्टेटमेंट है इसमें सब्जेक्ट भी है और दोनों व्याप्त हैं, ठीक है। जैसे कोई भी कुत्ता गाय नहीं है, देखो कोई भी, इसमें कुत्ता क्या है, सब्जेक्ट है, गाय क्या है, प्रेडिकेट है। अब इसमें दोनों व्याप्त हैं, ठीक है, याद रखेंगे दोनों व्याप्त होते हैं, ठीक है। आई टाइप का देखो, आई टाइप कथन है, आई टाइप के कथन में कोई भी पद व्याप्त नहीं होता। जो आई टाइप स्टेटमेंट होता है, जैसे हम एक से आई निकाल रहे थे, इसमें कोई भी पद व्याप्त नहीं होता, ना सब्जेक्ट होता है ना प्रेडिकेट होता है, इस बात को याद रखें। जैसे कुछ गाय कुत्ते हैं, देखो यहाँ पर गाय क्या है, सब्जेक्ट है, कुत्ता क्या है, प्रेडिकेट है, यहाँ पर कोई पद व्याप्त नहीं होता, ठीक है। ओ टाइप के कथन में क्यों, जो ओ टाइप का स्टेटमेंट होता है वो अलग, जिससे हम कोई स्टेटमेंट नहीं निकालते, उसमें क्या होता है, केवल एक पद जो होता है विधेयक पद होता है, जो प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट, ठीक है, वो व्याप्त होता है, ठीक है। मतलब सब्जेक्ट व्याप्त नहीं होता, प्रेडिकेट व्याप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे केवल विधेयक पद कुत्ता होता है। देखो कुछ गाय कुत्ते हैं नहीं है, तो जो गाय क्या है, सब्जेक्ट हो जाएगा, कुत्ते क्या है, प्रेडिकेट हो जाएगा, यहाँ पर कुत्ता जो है वो व्याप्त होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम ट्रिक बना लेंगे, ठीक है। अभी अब तक हमने क्या पढ़ा उसको हमने निष्कर्ष निकाले, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा, ठीक है, किससे क्या निष्कर्ष निकलेगा। अभी हमने क्या पढ़ा था, आई से क्या निकलेगा, अरे ए टाइप से क्या निकलेगा, 2 आई निकलेगा, ये हमने पढ़ा। अभी आई टाइप से क्या निकलेगा, 3 स्टेटमेंट निकलेगा, एक तो खुद आई निकलेगा, 2 ओ निकलेंगे, ठीक है, 3 स्टेटमेंट निकलेगा, पढ़ लिए। ओ टाइप से हमने पढ़ा था कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, और आई टाइप से हमें खुद एक आई निकलता है, ठीक है। ए टाइप से 2 स्टेटमेंट, देखो ए से 2, ई से 3, आई से केवल आई, और ओ से कोई स्टेटमेंट नहीं, ठीक है। हमने इतना पढ़ा। अब हमने पढ़ा कौन कौन से पद व्याप्त होता है, ठीक है। देखो ए में केवल क्या होता है, सब्जेक्ट व्याप्त होता है। ई में क्या होता है, दोनों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों व्याप्त होते हैं। आई में कोई भी पद व्याप्त नहीं होता है। ओ में क्या होता है, केवल विधेयक पद व्याप्त होता है, ठीक है। अब इसको बना लेते हैं। ई टाइप में केवल सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं, ई टाइप में दोनों, आई में कोई नहीं, और ओ में केवल प्रेडिकेट वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम निष्कर्ष निकालने के लिए कुछ निम्न बातों का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। जब जिसे हमने कोई कथन दे दिया है, ठीक है, और उससे कुछ निष्कर्ष निकाला है, ठीक है, निष्कर्ष। तो इस निष्कर्ष के लिए हम कुछ बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी के लिए रूल है, ठीक है। जब 2 कथनों से निष्कर्ष निकाला जाता है तो निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए उसने कह दिया कुछ कुत्ते काले हैं, कुछ गाय भैंस है। अब देखिए उसने 2 स्टेटमेंट दिया है, पहला ये दूसरा। अब उसने क्या कहा, कुछ कुत्ते काले हैं, कुछ गाय भैंस है। अब इन दोनों को मिला के एक निष्कर्ष निकालना है, ठीक है। अब इसको निष्कर्ष जो निकालना है, इसको आप कैसे निकालोगे, तो इसी के लिए क्या हो जाएगा, जब 2 कथन दिए रहेंगे, 2 कथन, उससे निष्कर्ष निकालना, तो इन बातों का ध्यान रखिए। जो कथन में व्याप्त नहीं है वो निष्कर्ष में भी व्याप्त नहीं होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुछ कुत्ते गाय नहीं हैं, कुछ कुत्ते, देखो कहाँ, सभी कुत्ते गाय हैं, ये क्या है, ये टाइप का स्टेटमेंट है। तो इससे कौन कौन सा निष्कर्ष निकाल सकता है, एक तो आई निकलेगा, 2 आई निकाल देंगे, ठीक है, 2 आई निकलेगा, 2 आई के अलावा कुछ नहीं। लेकिन अगर ऐसे मान लीजिए कोई दिखाते हैं, कोई जैसे मान लीजिए ये दिया कि कुछ आम लाल हैं, सभी आम पीले हैं, 2 स्टेटमेंट दिया है। इससे बोला है कि इससे निष्कर्ष निकालें। अब इसमें देखो पहला बात क्या होनी चाहिए कि सभी, देखो यहाँ पे क्या है, जो इससे निष्कर्ष निकालोगे ना, जिसे मान लो क्या हो, सभी आम लाल हैं, तो सभी आम का ए टाइप है, तो इसे आई निकालोगे, क्या बोलोगे, कुछ आम क्या है, लाल है, ये निकालोगे। दूसरा निकालोगे, कुछ लाल आम है, ठीक है।
दो आई निकाल दिए, ए बी आई, ए बी आई। आई में क्या होता है, कौन सा पद दिया होता है, इसमें कोई भी पद व्याप्त नहीं होता है। तो आपने इससे निकाला है, अब इससे निकालोगे। आम पीले होते हैं, तो देखो क्या होता है, कुछ आम पीले होते हैं और कुछ पीले आम। चार निष्कर्ष तो इनसे अलग अलग निकल गया, लेकिन अब इसने कहा है कि इन दोनों को मिला के निष्कर्ष निकालना है। तब देखो दोनों को मिलाओगे तो क्या करोगे, इसमें देखो कौन सा पद व्याप्त है, आम व्याप्त होता है। सब्जेक्ट में क्या होता है, ए टाइप में सब्जेक्ट व्याप्त होता है, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है, ए टाइप में सब्जेक्ट व्याप्त होता है। इसमें व्याप्त है, इसमें क्या है, सभी आम पीले हैं, इसमें आम जो है व्याप्त है। तब इनमें जो निष्कर्ष निकलेगा वो उसमें भी सब्जेक्ट व्याप्त होगा ही होगा। मतलब इस मान लो तो आई से क्या निकालोगे, वो आई निकालोगे, अरे ए से क्या निकालोगे, आई निकालोगे तो क्या लिखोगे, कुछ लाल पीले हैं, कुछ लाल पीले हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा, जो लाल होता है, देखो इसमें व्याप्त नहीं है, लाल पीले व्याप्त नहीं है, इसमें भी कुछ वाला में क्या होता है, जो आई टाइप का स्टेटमेंट होता है, इसमें कोई पद व्याप्त नहीं होता है। अभी पढ़े थे ना आपने, यहाँ पे देखिए आई टाइप में कोई व्याप्त नहीं होता, तो यहाँ पे लाल व्याप्त था, लाल व्याप्त नहीं है, यहाँ पे लाल व्याप्त नहीं है, इसमें पीले व्याप्त नहीं है, तो इससे स्टेटमेंट निकालेंगे तो कुछ लाल पीले हैं और कुछ पीले लाल हैं। तो जो निष्कर्ष मतलब समझ लो कि जो कथन में व्याप्त नहीं होगा वो स्टेटमेंट में भी व्याप्त नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो रूल नंबर में क्या था, जो कथन व्याप्त नहीं होगा निष्कर्ष में व्याप्त नहीं होगा। जो कथन में व्याप्त है वो निष्कर्ष में व्याप्त हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अब देखो चलो हम निकालते हैं कि सभी कुत्ते गाय हैं, ठीक है। अब इससे हम कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इसने कहा, ठीक है। तो हम एक मिनट एक पेज ले लेते हैं यहाँ पे, या यहाँ पे इसी कर लेते हैं। देखो इसमें क्या कहा है, सभी कुत्ते गाय, ये वाला हमारा स्टेटमेंट है। सभी कुत्ते गाय, ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट है, ठीक है। अब देखिए ये कौन सा टाइप का स्टेटमेंट है, सीधा सीधा पहले देखेंगे कौन सा टाइप का। तो ये है ए टाइप का स्टेटमेंट। हम क्या जानते हैं, ए टाइप से क्या निकाल सकते हैं, दो आई निकाल सकते हैं, ठीक है। और क्या देखेंगे यहाँ पे जो हो गया था, अब देखो एक स्टेटमेंट दिया हुआ, तो इससे हम निकालेंगे दो आई। दो आई में क्या होता है, आई का मतलब क्या होता है, कुछ होता है और पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो कुछ, तो ये हो जाएगा कुछ कुत्ते गाय हैं, और क्या हो जाएगा दूसरा, कुछ गाय कुत्ते। अब देखो आई से हमने दो, ए से हमने क्या निकाल लिया, दो आई निकाल दिया। अब इसके अलावा इससे और कोई स्टेटमेंट, इसके अलावा कोई भी स्टेटमेंट दिया हुआ है निष्कर्ष में, तो वो गलत हो जाएगा, केवल दो से होंगे, ठीक है। आप समझ गए। अब देखिए, अब ठीक है, अब दूसरा एक रूल और पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, मध्यम पद मतलब ऐसा पद जो दो आधार वाक्यों में आए उसे मध्यम पद कहते हैं। मध्यम पद का मतलब समझिए कि जैसे मान लीजिए कि अभी जो हमने ऐसा पढ़ा था, देखिए पढ़े, जैसे सभी आम लाल हैं, सभी आम पीले हैं। तो इसमें आम क्या है, मध्यम पद है, दोनों में कॉमन है, तो उसे ही बोलते हैं, जो दोनों स्टेटमेंट में कॉमन हो उसे बोलते हैं मध्यम पद। ऐसा पद जो दोनों आधार वाक्यों में आए उसे ही मध्यम पद कहते हैं। देखो यदि दो आधार वाक्यों में कोई एक पद आए जो दोनों कथनों में से कम एक बार किसी एक में व्याप्त हो, तभी वो कथनों से निष्कर्ष निकाला जा सकता है। मतलब देखो कहने का मतलब इसका ये है कि कोई दो कथन दिया हुआ है, उससे निष्कर्ष तभी निकाला जा सकता है जब वो दोनों में वर्ड आए, पहली बात तो ये, और दोनों में कॉमन हो, मतलब वही आए, और दोनों में से कम एक में व्याप्त हो। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ए टाइप कथन है, ये भी क्या है, ए टाइप कथन है, तो इसमें दोनों में व्याप्त है। अगर मान लो ये देता कुछ आम पीले हैं, तब देखो तो ये कथन ए टाइप हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आई टाइप हो जाएगा। इसमें क्या होता है, आई टाइप में क्या होता है, कोई पद व्याप्त नहीं होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं आम व्याप्त नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, ए टाइप में ये व्याप्त है, ठीक है। तो कम से कम एक तो व्याप्त हो गया ना,
दोनों में आम है, यहाँ व्याप्त है, यहाँ व्याप्त नहीं है, तो यहाँ व्याप्त हो गया। मतलब कम से कम एक में व्याप्त होना चाहिए, दोनों में से कम एक बार किसी एक में व्याप्त हो, तभी उसे निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तभी से निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अगर यहाँ पर भी कुछ होता और यहाँ पर भी कुछ होता, तो कुछ आम पीले हैं, कुछ पीले आम है, तो दोनों में व्याप्त नहीं है, क्योंकि जो आई टाइप का दोनों खत्म हो जाएगा। आई टाइप पे क्या होता है, पहला पद व्याप्त नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे संयुक्त निष्कर्ष हम नहीं निकाल, बेशक कॉमन है पर हम निष्कर्ष नहीं, कम से कम एक में व्याप्त होना जरूरी है। ठीक है, यदि दोनों आधार कथनों में से किसी एक में भी व्याप्त नहीं है, तो उससे उसका उन दोनों आधार वाक्य से या उसके मध्यम पद से, जिसमें मध्यम पद है, उसमें संयुक्त निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे का सभी आम पीले हैं, सभी आम लाल है, सभी आम पीले हैं, दोनों ए टाइप। यहाँ पर देखो दोनों कथन ए टाइप, दोनों कथन में मध्यम पद आम है, हमें दोनों कथनों का पहला पद व्याप्त होता है, मतलब आम दोनों कथनों में व्याप्त होता है, इन दोनों से संयुक्त निष्कर्ष निकाला जा सकता है। देखो हम पहले निष्कर्ष निकालेंगे, पहले हम इसको देखो, पहले क्या है, सभी आम लाल हैं, ये कौन से कथन, ए टाइप का कथन है, तो इसे हम क्या निकाल सकते हैं, 2 आई निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 आई क्या हो जाएगा, कुछ आम लाल हैं, कुछ लाल आम है, कुछ आम लाल है, कुछ लाल आम है। ठीक है, तो 2 आई निकल गया ए टाइप से। अब ये भी ए टाइप है, तो इससे भी 2 निष्कर्ष निकल जाएगा, तो कुछ आम पीले हैं, कुछ पीले आम है, तो कुछ आम पीले हैं, कुछ पीले आम है, तो 4 कथन तो निकल गया। ठीक है, 2 2 4। अब इन दोनों को मिला के हम निकालेंगे। ठीक है, देखो जब संयुक्त निष्कर्ष निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो इसमें क्या होता है, व्याप्त होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, तो व्याप्त भी है। ठीक है, और कॉमन है, तो कॉमन वालों को हम काट देते हैं। ठीक है, अब क्या बचा, ये लाल है, ये पीले है, तो इसका इससे क्या निकालेंगे, हम आई निकाल देंगे। ठीक है, आई में क्या निकालेंगे, 2 आई आ जाएगा। कुछ लाल पीले हैं, देखो कुछ आई पे क्या होता है, कुछ होता है और पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो कुछ लाल पीले हैं, कुछ पीले लाल है, 2 स्टेटमेंट संयुक्त से निकल जाएगा। तो देखो कुछ लाल पीले हैं, कुछ पीले लाल हैं, कुछ लाल पीले, कुछ लाल पीले, कुछ पीले लाल, ये संयुक्त निष्कर्ष, चूँकि दोनों कथन में ए टाइप है और दोनों में व्याप्त पद आम है, तो जिसे काट दिया जाता है। अब दोनों कथनों में से कोई भी पद व्याप्त नहीं है, तो ये तर्क आई टाइप में होता है, तो दोनों कथनों आई टाइप की संयुक्त निष्कर्ष निकाला जाएगा। ठीक है, अभी व्याप्त नहीं तर्क कौन सा होता है, तो आई टाइप में ही होता है। मतलब देखो जो इसका संयुक्त निष्कर्ष आप निकाले हो ना, अब इसको कि सर हम आम तो काट दिए हैं। ठीक है, तब कैसे पता चलेगा कि ए से कौन सा कथन निकालें, तो ए से क्या निकलता, आई ही तो निकलता है ना, तो ए से आई निकाल दो, तो आई निकालेंगे, 2 आई निकल जाएगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे देखो सभी लाल आम हैं, ठीक है, सभी पीले आम हैं। अब देखो इसको ना एक बार यहाँ देख लो, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, सभी आम है, आम लाल है, कुछ आम काले हैं, ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, काले। देखो एक स्टेटमेंट ये दिया है, एक 2 दिया है, इससे हमें निष्कर्ष निकालना है। ठीक है, हमें निष्कर्ष निकालना है। ठीक है, अब देखो सभी आम लाल है, ये कौन सा टाइप का है, ए टाइप है। कुछ आम काले हैं, कुछ मतलब आई टाइप का पॉजिटिव है, आई टाइप का होगा। ठीक है, ए में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, और 100% होता है। इसमें क्या होता है, कुछ होता है और क्या होता है, पॉजिटिव होता है आई टाइप में। ठीक है, ये पहचान लिए। ठीक है, गुड। ठीक है, ये है। अब देखो हम इससे निष्कर्ष निकालेंगे, तो ये कौन सा है, ए टाइप है, ठीक है, आई टाइप। तो ए से क्या निकाल सकते हैं, 2 आई निकाल सकते हैं निष्कर्ष, तो पहला निष्कर्ष हो जाएगा। ठीक है, ए से हमें 2 आई, आई में क्या होता है, कुछ आम है। ठीक है, कुछ आम लाल है और कुछ लाल आम है। ठीक है, इन स्टेटमेंट को आगे पीछे लिखते हैं तो उसे 2 आई निकल जाता है। अब देखो आई है, ये आई टाइप देता है, आई से हम क्या निकाल सकते हैं, एक आई निकाल सकते हैं, तो एक स्टेटमेंट में ए भी आ जाएगा, तो आई से क्या हो जाएगा, एक आई, मतलब कुछ काले आम है। देखो 3 स्टेटमेंट तो निकल गया इससे। ठीक है, अब देखो अभी हम देखेंगे संयुक्त निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। देखो 2 स्टेटमेंट दिया है, दोनों संयुक्त निष्कर्ष निकाल कर सकते हैं। तो संयुक्त निष्कर्ष निकालने के लिए क्या करना होता है, पहले हमें चेक करना होता है कि इन दोनों पदों में कौन सा पहले मध्यम पद है। मध्यम पद जो दोनों में कॉमन क्या है, तो ये है दोनों में आम कॉमन। ठीक है, यहाँ भी आम है,
यहाँ भी आम है, ठीक है, पहला हो गया। अब देखो कम से कम एक पद में व्याप्त होना चाहिए। तो ई का ए टाइप में क्या सब्जेक्ट व्याप्त होता है, यहाँ व्याप्त है। आई टाइप में कोई पद व्याप्त नहीं होता, ठीक है, यहाँ व्याप्त नहीं है, लेकिन कम से कम एक में व्याप्त है, ठीक है। तो इसे संयुक्त निष्कर्ष निकलेगा, ठीक है। तो आम से आम काट दो। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों में से कोई पद व्याप्त नहीं है और ए टाइप है, तो इससे क्या निकलेगा, कौन सा ऐसा पद है जिसमें कोई पद व्याप्त नहीं होता है, आई टाइप, जिसमें कोई पद व्याप्त नहीं होता है, ठीक है। तो इससे हम आई निकालेंगे, तो इससे हम आई निकाल देंगे। आई कितना निकल जाएगा, 2। पहले क्या हो जाएगा, कुछ यहाँ पे हो जाएगा, कुछ लाल काले हैं और कुछ काले लाल हैं, ठीक है। तो 6 निष्कर्ष, इसे ये 2 संयुक्त निष्कर्ष हो गए, ठीक है। तो ऐसे 6 निष्कर्ष निकाल सकते हैं। कैसे निकालें, समझ में आ क्या होगा। अब देखिए ऐसे यहाँ पे सभी आम लाल हैं, तो ये 2 आई निकल जाएंगे। सभी पीले आम है, तो ये भी आई है, तो 2 आई निकल जाएगा। तो आई से क्या इस निकला है, 2 आई निकला है। सभी लाल आम है, देखिए सभी लाल आम है, तो आई निकलेगा, तो कुछ लाल आम है, कुछ आम लाल है, ठीक है। अब इसे भी ये 2 आई निकलेगा, तो कुछ पीले आम है, कुछ आम पीले हैं। अब देखो यहाँ संयुक्त निष्कर्ष निकालना, यहाँ पर संयुक्त निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। अब देखो हमारे में क्या था कि यहाँ पे सभी आम लाल हैं, कुछ आम काले हैं, तो इसमें आम कॉमन था और एक में व्याप्त था। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, लाल, देखो लाल है, यहाँ पर भी आम है, यहाँ पर भी आम है, ठीक है। आम कॉमन तो है, लेकिन क्या होता है इसमें, क्या देखो ए टाइप है, ए टाइप में सब्जेक्ट व्याप्त होता है, मतलब लाल व्याप्त है इसमें। ये भी ए टाइप है, इसमें पीला व्याप्त है, सब्जेक्ट पीला है, तो पीला व्याप्त है। आम इसमें मध्यम पद है, कॉमन है, लेकिन व्याप्त किसी में भी नहीं है। और हमारी शर्त क्या थी, कम से कम एक में व्याप्त होना चाहिए, एक स्टेटमेंट में, चाहे इसमें व्याप्त हो चाहे इसमें व्याप्त हो, दोनों में भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक में होना चाहिए। जबकि इसमें दोनों में से किसी में व्याप्त नहीं है, तो इसलिए इसे संयुक्त निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। इसे केवल 4 ही निष्कर्ष निकाल सकते हैं, 2 आई इससे, 2 आई इससे। यहाँ पर देखो इसने यही दिया है कि ओनली 4 निष्कर्ष ही निकाले जा सकते हैं, कोई 5वां नहीं। अगर मान लो कोई 5वां दिया है तो गलत है, ठीक है। यहाँ संयुक्त निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि दोनों आधार वाक्य में मध्यम पद आया तो है, परंतु इसमें किसी एक पद में भी व्याप्त नहीं है। अतः यह नियम 2 को पुष्टि नहीं करता, अतः संयुक्त निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। कम से कम एक में व्याप्त होना जरूरी है, ठीक है। अब देखो नियम नंबर 3, जब 2 कथन से निष्कर्ष निकाला जा रहा हो तो दोनों में से कोई एक आधार वाक्य कथन नकारात्मक है, तो निष्कर्ष हमेशा ही नकारात्मक निकलेगा। जैसे मान लीजिए कोई कथन नकारात्मक दिया है, तो उसे निष्कर्ष हमेशा ही नकारात्मक निकलेगा, कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, ठीक है। और कोई पॉजिटिव कथन दिया है तो उसे निगेटिव हो सकता है, लेकिन निगेटिव से पॉजिटिव नहीं हो सकता, निगेटिव से निगेटिव ही होगा, याद रखना, ठीक है। सभी खरगोश, देखो क्या है, सभी खरगोश, यहाँ पे क्या दिया है, सभी कुत्ते खरगोश हैं, कोई खरगोश काला नहीं है। अब इसमें क्या दिया है, देखो एक सभी खरगोश कुत्ते हैं, तो कौन से टाइप का, ए टाइप है, तो इसे हम 2 आई निकालेंगे, फटाक दे, तो क्या हो जाएगा, कुछ कुत्ते खरगोश हैं, कुछ खरगोश कुत्ते हैं, तो फटाक 2 निष्कर्ष निकल गया। देखो कुछ कुत्ते खरगोश हैं और कुछ खरगोश कुत्ते, यहाँ पर मैंने साथ में लिख दिया है, तो इसी को पलटोगे तो 2 स्टेटमेंट निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये क्या है, कोई खरगोश काला नहीं है। अब देखो ई टाइप है, कोई खरगोश काला नहीं, इसे हम क्या निकाल सकते हैं, एक तो खुद ही निकालेंगे और 2 ओ निकालेंगे, ठीक है। वो क्या होता है, कुछ और निगेटिव ही तो होता है ना, निगेटिव, ठीक है। और ई क्या होता है, सभी निगेटिव होता है, ठीक है। देखो तो हम इसे जब निकालेंगे, कोई खरगोश काला नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कोई काला खरगोश नहीं है, पहले तो ये हो जाएगा कोई काला खरगोश नहीं है, अब कुछ वाला हो जाएगा, कुछ खरगोश काला नहीं है, कुछ काला खरगोश नहीं है, तो 3 आई निकल गया, ठीक है। अब देखो, अब रही बात संयुक्त निष्कर्ष की, तो संयुक्त निष्कर्ष निकालने के लिए दोनों स्टेटमेंट में क्या देखेंगे कि पहले मध्यम पद कौन सा कॉमन है, सभी कुत्ते खरगोश है, तो यहाँ पर खरगोश है, कोई खरगोश काला नहीं है, तो यहाँ पर भी खरगोश क्या है, कॉमन हो गया, ठीक है। तो हम कॉमन खोज लिए। अब देखेंगे कम से कम एक पद में व्याप्त होना चाहिए, तो ये कौन सी स्टेटमेंट है, ए टाइप का। ए टाइप में क्या होता है, सब्जेक्ट व्याप्त होता है, मतलब यहाँ पर कुत्ता व्याप्त है, खरगोश व्याप्त नहीं है, ठीक है। और दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाला में क्या है, ये ई टाइप है। ई टाइप में क्या होता है, दोनों व्याप्त होते हैं, ये क्या होता है, खरगोश भी व्याप्त है, काला व्याप्त है। तो खरगोश यहाँ व्याप्त हो गया, कम से कम एक बार व्याप्त हो गया। जब एक बार व्याप्त हो जाएगा तो इसे क्या होता है, संयुक्त निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तब खरगोश को काट देंगे। अब देखो क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे ए टाइप है, यहाँ ई टाइप है, तो अगर इसमें एक निगेटिव आ गया तो जाहिर सी बात है कि इससे निगेटिव ही निकलेगा। तो इसे हम क्या निकालेंगे, ओ टाइप के स्टेटमेंट निकालेंगे, ओ टाइप के 2 स्टेटमेंट निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, ओ निकालेंगे, कुछ कुत्ते काला नहीं है,
और कुछ काले कुत्ते नहीं हैं। दो स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो अगर एक भी स्टेटमेंट निगेटिव हुआ तो इससे जो निष्कर्ष निकलेगा हमेशा निगेटिव ही निकलेगा, ठीक है, नकारात्मक निष्कर्ष नकारात्मक ही निकलेगा अगर निगेटिव है तो। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई कुत्ता काला नहीं है, ठीक है, जाहिर सी बात है, कोई कुत्ता काला नहीं है। अब कोई काला कुत्ता नहीं है, हो गया। तो यहाँ पे क्या है, सभी कुत्ते खरगोश है, तो यहाँ पर खरगोश कट गया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, इसमें कौन सा पद व्याप्त है, कुत्ता व्याप्त है इसमें, हाँ व्याप्त है, और इसमें खरगोश व्याप्त है। जब दोनों पद को किस में व्याप्त होते हैं, ई टाइप में तो दोनों व्याप्त होते हैं। देखो यहाँ पर व्याप्त है, यहाँ पर व्याप्त है, तो ई टाइप का स्टेटमेंट हम संयुक्त निष्कर्ष निकाल देंगे। कोई कुत्ता काला नहीं है और कोई काला कुत्ता नहीं, निगेटिव आएगा, ये बात का ध्यान रखिए, ठीक है। तो 2 निष्कर्ष इससे, 3 निष्कर्ष इससे, 2 इससे, तो 2 2 4 3 7 निष्कर्ष इन दोनों स्टेटमेंट से निकाले जा सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। सभी मछलियाँ कछुए हैं, कोई कछुआ घड़ियाल नहीं है। अब देखो तो यहाँ पर ए टाइप है, ए टाइप से 2 आई निकाल देंगे, ठीक है। 2 आई का निकालें कि कुछ मछलियाँ कछुए हैं और कुछ कछुए मछलियाँ हैं, तो 2 आई निकल गया, ठीक है। अब ये ई टाइप का स्टेटमेंट इसे 3 निकलेगा। एक तो देखो कोई घड़ियाल कछुआ नहीं है, एक ये निकल गया, ठीक है। अब इसे 2 निकालेंगे, तो कोई कछुआ घड़ियाल नहीं है और कोई घड़ियाल कछुआ नहीं है, ठीक है। निगेटिव से निगेटिव निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 3 टाइप। अब संयुक्त निष्कर्ष की बात आती है, तो देखो इसमें क्या है, पहले देखो मध्यम पद कौन सा है, कछुआ, तो कछुआ मध्यम पद है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मछली व्याप्त होती है, इसमें कछुआ और घड़ियाल दोनों व्याप्त होते हैं, ई टाइप में दोनों व्याप्त होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कछुआ कम से कम एक बार व्याप्त आ गया है, ठीक है। तो कछुआ से यहाँ से क्या हो जाएगा, मध्यम पद से निकलेगा, तो इन दोनों से काट देंगे। जब इन दोनों को काटेंगे, देखो इसमें क्या है, यहाँ पे व्याप्त है, यहाँ पे व्याप्त है, ई टाइप निकलेगा निष्कर्ष में, जिसमें दोनों पद व्याप्त होते हैं। अब जब ई टाइप निकलेगा तो क्या हो जाएगा, कोई मछली घड़ियाल नहीं है और कोई घड़ियाल मछली नहीं है, कोई मछली घड़ियाल नहीं है, कोई घड़ियाल मछली नहीं है, तो ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये डाउट वाले क्वेश्चन थे। जब मैंने इसको नोट्स को बनाया था ना, उसमें मुझे ये डाउट थे, तो मुझे लगा था कि जब भी इसको कोई पहली बार पढ़ेगा तो उसको डाउट है, यदि 2 कथन ई टाइप और ई टाइप के हों तो संयुक्त निष्कर्ष किस टाइप का निकलेगा, ठीक है। ये हमें डाउट था, मैं जब मैंने ये नोट्स बनाए थे ना, जब मुझे सर ने पढ़ाए थे, जब सर पढ़ाए थे मुझे ये वाले टॉपिक, तो मुझे डाउट था, तो मुझे लगा था कि प्रॉपर डाउट हो, तो मतलब कॉमन डाउट है जो हर बच्चों के आएंगे ही आएंगे कि सर अगर मान लीजिए 2 टाइप के स्टेटमेंट दे दिया है, एक ए टाइप का दे दिया है, एक ई टाइप का दे दिया है, तो इससे हम संयुक्त निष्कर्ष किस टाइप का निकालेंगे, ठीक है। देखो तो जब ए टाइप हो और ई टाइप हो, तो ए टाइप में कौन सा व्याप्त हो, इसमें सब्जेक्ट व्याप्त होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों व्याप्त होता है, ठीक है। जैसे मान लो व्याप्त होता है, अब इसे मान लीजिए सब्जेक्ट कहाँ गया, अब यहाँ मान लीजिए सब्जेक्ट हो गया, इसमें प्रेडिकेट हो गया, किसमें ए टाइप में, और ई टाइप दिया है, ई में क्या होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इसमें क्या होता है ये व्याप्त होता है, इसमें दोनों व्याप्त होता है। ऐसे मान लीजिए मध्यम पद कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए मध्यम पद सब्जेक्ट प्रेडिकेट रहा तो कट गया, इसमें सब्जेक्ट व्याप्त है, इसे प्रेडिकेट, दोनों व्याप्त किस कथन में होता है, ई टाइप में तो होता है, तो हम ई टाइप का निष्कर्ष निकाल देंगे। अगर मान लीजिए ये वाला पद मध्य में कॉमन है, ये कट गया, इसमें क्या है, ये व्याप्त नहीं होता है, ये व्याप्त होता है। तो देखो तो सब्जेक्ट किसमें क्या बोलते हैं, ये व्याप्त है, तो सब्जेक्ट किसमें व्याप्त होता है, ए टाइप में, तो ए टाइप का स्टेटमेंट निकाल देंगे, ठीक है। नहीं ये व्याप्त नहीं है और इसमें क्या ये व्याप्त है, तो आई टाइप का स्टेटमेंट होता है ना, आई टाइप में क्या होता है, पहला पद व्याप्त, कोई भी पद व्याप्त नहीं होता है, और ई टाइप में दोनों पद व्याप्त होता है, तो इससे हम क्या निकालेंगे, ओ टाइप का स्टेटमेंट निकाल देंगे, क्योंकि ये वाला निगेटिव होता है ना, तो निगेटिव की तरह निकालेंगे, ठीक है। आया समझ में, नहीं आया मुझे पता है, आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, क्योंकि जब मैंने पढ़ाया था मुझे, देखो अगर ए टाइप का स्टेटमेंट हो और ई टाइप का स्टेटमेंट हो, ठीक है, ए टाइप का और ई टाइप का, तो इन दोनों से मिला के हम ई टाइप के स्टेटमेंट निकालते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए मध्यम पद सब्जेक्ट ही कट गया तो हम फिर ओ टाइप के स्टेटमेंट निकाल देंगे, क्योंकि देखो इसमें ई निगेटिव होता है, तो निगेटिव देखो जो संयुक्त निष्कर्ष निकालेंगे तो निगेटिव का हमेशा निगेटिव ही आएगा ना, तो या तो ई निकलेगा या तो ओ निकलेगा, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट मध्यम पद कटेगा उसके हिसाब से हम निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, मध्यम पद कौन कटा था,
बताओ, यहाँ पे प्रेडिकेट कर देते हैं, ये व्याप्त होता है ना मछली, इसमें मछली व्याप्त है, इसमें घड़ियाल व्याप्त है, दोनों किस में व्याप्त होते हैं, ई टाइप में। तो जो उनका संयुक्त निष्कर्ष है वो ई टाइप का ही निकलेगा, ठीक है। तो आप समझ लीजिए, ऐसे ही प्रैक्टिस करिएगा आप लोग, ठीक है। कुछ चूहे बिल्लियाँ हैं, कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, कोई भी कुत्ता गाय नहीं है, तो इनमें कॉमन काट उठ के अब देखिएगा कौन कौन से स्टेटमेंट निकाले जा सकते हैं, तो निकालने का ट्राई करिएगा, ठीक है। या एक बार और एक चलो हम ही बता देते हैं, ठीक है। कुछ चूहे बिल्लियाँ हैं, कुछ चूहे मतलब क्या हो जाएगा, कुछ है पॉजिटिव है आई टाइप, ठीक है। कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं तो भी आई टाइप, कोई भी कुत्ता गाय नहीं है तो ये है ई टाइप। तो आई से आई निकलेगा, एक आई से आई निकलेगा, एक ई से तीन स्टेटमेंट निकलेंगे, ठीक है। एक तो खुद ई निकलेगा और दो ओ निकलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, आप निकाल लेंगे ये पाँचों स्टेटमेंट तो निकाल लेंगे आप, हो जाएगा। अब संयुक्त निष्कर्ष की बात आती है, ठीक है। तब देखो इसमें बिल्लियाँ कॉमन है, तो आई में कॉमन है, ठीक है। अब देखो आई में क्या होता है ना, कोई भी पद व्याप्त नहीं होता है, आई में कोई पद व्याप्त नहीं होता है इसमें भी। तो जाहिर सी बात है ना, इसमें बिल्ली व्याप्त होगी ना, इसमें चूहे व्याप्त होंगे, ना इसमें बिल्ली व्याप्त होगी ना कुत्ते। जब इसमें कोई भी पद व्याप्त, जो मध्यम पद व्याप्ति नहीं है, तो इन दोनों संयुक्त निष्कर्ष नहीं निकलेगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें बिल्लियाँ हैं, कुत्ते हैं, इसमें कुत्ता है गाय है, तो कुत्ता कॉमन हो गया, ठीक है। इसमें कुत्ता तो व्याप्त नहीं है आई टाइप में, तो इसमें कोई पद व्याप्त नहीं होता, ये भी ना ये भी नहीं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये ई टाइप है, ई टाइप में क्या होता है, कुत्ता व्याप्त है और गाय भी व्याप्त है, तो व्याप्त है इसमें कम से कम एक बार व्याप्त हो गया, तो इनसे मध्यम निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ठीक है। अब देखो तो कुत्ता काट दोगे, ठीक है। ये क्या है, आई टाइप है, ये क्या है, ई टाइप है, ठीक है। तो जब ई टाइप है इसमें क्या है, ये व्याप्त नहीं है, इसमें क्या है, ये व्याप्त है। तो आई में क्या होता है, इन दोनों से मिला के हम क्या निकालेंगे, ओ टाइप का स्टेटमेंट। एक आई है, एक ई है, जाहिर सी बात है कोई ई निगेटिव होता है, तो निगेटिव में ई निकलेगा नहीं, ई तब निकलता है जब दोनों पद व्याप्त होता है, तो ये तो व्याप्त है नहीं, लेकिन एक गाय व्याप्त है, तो एक गाय प्रेडिकेट किस में व्याप्त होता है, ओ टाइप में होता है ना, तो ओ टाइप का था, इससे हम दोनों से ओ टाइप का निकाल देंगे। एक तो ये हम निकाल सकते हैं कि ओ टाइप कैसे निकालेंगे, और दूसरा कि देखो ई से ई निकालते हैं, लेकिन तब निकालते हैं जब दोनों पद व्याप्त होता है, तो ई तो निकलेगा नहीं, तो दूसरा क्या बचा, ओ ही बचा ना, क्योंकि निगेटिव से देखो एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो एक भी निगेटिव आ गया तो निगेटिव ही निष्कर्ष निकलेगा, तो निगेटिव किस में होता है, ओ टाइप में, ठीक है। तो ओ टाइप ही निकलेगा, याद रहे, ठीक है। अब देखो तो ये आप निकाल लोगे, एक से आई, कुछ बिल्लियाँ हैं, कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, तो ये निकल गया दो। अब देखो इन दोनों का संयुक्त निष्कर्ष निकालेंगे, तो कोई भी गाय कुत्ता नहीं है, ये कहाँ से निकले हुए, हाँ ये रहा, ठीक है। ये रहा ना, ठीक है। कोई भी गाय कुत्ता नहीं है, कुछ कुत्ता गाय नहीं है, कुछ कुत्ता गाय नहीं है, और कुछ गाय कुत्ता नहीं है, ठीक है। तो कोई भी गाय कुत्ता नहीं, तो एक तो खुद ई निकल गया, ठीक है, और दो वो निकाल दिए, ठीक है। अब देखेंगे कुछ बिल्लियाँ गाय नहीं है, बिल्लियाँ और गाय, कुत्ता कट गया ना, कुत्ता और कुत्ता तो कट गया था, अच्छा नहीं ये इस देखो एक आई इससे एक आई इससे निकल गया, और तीन निष्कर्ष इससे निकल गए, ठीक है। संयुक्त निष्कर्ष ये वाला है, ठीक है। इन दोनों से मिला के जो निष्कर्ष निकालेंगे उससे ये है, ठीक है। कुछ बिल्लियाँ गाय नहीं है, ठीक है। तो देखो पहले क्या निकालेंगे, कुछ आई निकालेंगे, ठीक है, ये तो कन्फर्म हो गया। तो कुछ बिल्लियाँ गाय नहीं है, और कुछ गाय बिल्लियाँ नहीं है, तो कुछ बिल्लियाँ गाय नहीं है और कुछ गाय बिल्लियाँ नहीं है। यहाँ पर संयुक्त निष्कर्ष 2 और 3 से एक ही निकाला जाएगा, क्योंकि 2 और 3 में एक ही पद विधेयक व्याप्त था, ओ टाइप निकलेगा, ठीक है, ओ टाइप निकलेगा। संयुक्त निष्कर्ष ए और ई हो तो आई टाइप का बिल्ली व्याप्त नहीं है, जबकि आई टाइप में गाय व्याप्त होती है, इसलिए संयुक्त निष्कर्ष वही निकलेगा जिसमें गाय व्याप्त, ओ टाइप का स्टेटमेंट निकलेगा, ठीक है। तो ओ टाइप में निकाल देंगे, तो ओ टाइप में क्या होता है, विधेयक वाला पद व्याप्त होता है, ठीक है, और नेगेटिव होता है। तो कुछ बिल्लियाँ गाय नहीं है, तो कुछ बिल्लियाँ गाय नहीं है, ये क्या है, ओ टाइप का स्टेटमेंट है, क्योंकि तो गाय व्याप्त है इसमें, ठीक है। आएगा समझ में। अब देखो रूल नंबर ये नहीं,
जिस कथन में केवल केवल ओनली नॉन बट के अलावा कोई भी आया हो तो कथन का रूपांतर ए टाइप में होगा। अगर जिस कथन में ओनली नॉन बट के अलावा कोई आया तो उस कथन का रूपांतर ए टाइप में होगा। और उद्देश्य को विधेय के स्थान पर, विधेय को उद्देश्य के स्थान पर लिख दिया जाता है। जैसे केवल फल फूल है, केवल फल फूल है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा तुरंत। जैसे केवल ये सब आए होंगे, केवल नॉन बट, ये सब केवल ओनली के अलावा, अगर सब ऐसे शब्द आए हों तो इसको क्या करेंगे, ए टाइप में रूपांतर करेंगे। निष्कर्ष में क्या होगा, सभी फूल फल हैं। ठीक है। केवल विद्यार्थी रेस में भाग लेते हैं तो सभी रेस में विद्यार्थी भाग लेते हैं। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर का परीक्षण कीजिए। क्या, धनिकों के अलावा कोई हवाई यात्रा का खर्च नहीं उठा सकता। नन बट रिच ऑफ द फॉर द एयर ट्रेवल। हवाई यात्रा करने वालों में से कुछ बीमार पड़ जाते हैं, कुछ जो बीमार पड़ते हैं उनमें से कुछ का इलाज आवश्यकता होती है। तो निष्कर्ष निकालेंगे। देखो, सभी धनिक व्यक्ति हवाई यात्रा करते हैं। ठीक है, नन बट हो जाएगा। जो हवाई यात्रा करते हैं वो बीमार पड़ सकते हैं। सभी लोग हवाई यात्रा करते हैं और धनिक होते हैं। ये वाला स्टेटमेंट सही है। सभी हवाई यात्रा धनिकों के द्वारा होते हैं, ये में रूपांतर, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि देखो, यदि कोई कथन ए टाइप का हो तो हम बाद में उसे पाठ विधेयक को पहले वाले उद्देश्य को बाद में रखते हैं ताकि दोनों आगे नहीं लगा सकते। कोई कथन ए टाइप का हो तो हम देखो, अगर कोई कथन ए टाइप का हो तो हम बाद वाले पार्ट को, मतलब विधेयक को पहले वाले उद्देश्य को बाद में रखते हैं तथा दोनों के आगे नहीं लगाते। जैसे सभी कुत्ते खरगोश हैं, तो जो खरगोश नहीं है वो कुत्ता भी नहीं है, वो सभी कुत्ते खरगोश हैं। अब देखिए, ए और ई साथ साथ गलत हो सकते हैं, ठीक है, पर सही नहीं हो सकते। यहाँ पर ए लिखिए, आई लिखिए, ओ लिखिए। तो ए और ई साथ साथ, मैं बताया था ना, साथ साथ गलत हो सकते हैं पर सही नहीं होंगे। आई और ओ साथ साथ सही हो सकते हैं पर गलत नहीं होंगे। ठीक है, ये साथ साथ सही और गलत दोनों हो सकते हैं, साथ साथ सही और गलत दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ठीक। ये यहाँ पर साथ साथ गलत हो सकते हैं पर सही नहीं होंगे, और ये ए साथ साथ इनका दोनों उल्टा हो जाएगा। ठीक है, दोनों हो सकते हैं, गलत सही दोनों हो सकते हैं। तो ठीक है, हमारा यही था पूरा। ठीक है, आप इसे, उसके बाद आप कोई भी होगा ये वाला क्वेश्चन, जो कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ काले कुत्ते, किसी तरह का भी कथन दिया हो, उसे निष्कर्ष पूछा हो तो अब आप निकाल सकते हैं। आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, हम आपको कमेंट को पढ़ के आपको रिप्लाई कर देंगे। और अगर आपको हमसे जुड़ना हो तो हमने इसमें टेलीग्राम का एक लिंक दे दिया हूँ। टेलीग्राम का हमारा लिंक का एजुकेशन, देखिए आप लिखेंगे एजुकेशन फॉर नॉलेज। ठीक है, जब एजुकेशन फॉर नॉलेज लिखोगे तो उसमें टेलीग्राम का चैनल आएगा, टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप पढ़ाई करते रहिए।